श्रोताओं नमस्कार। अभी वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है। जुलाई माह के पहले सप्ताह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। वन यानी पेड़ और पेड़ यानी धरती माता की हरिती माँ, और इसको बचाने के लिए और इसको और विस्तार देने के लिए और पूरे जीवन को बचाने के लिए, पूरे जीव जगत के लिए कितना ज़रूरी है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए और इस सप्ताह के सार्थकता को जानने के लिए आज हम हैं अरण्य भवन में। हमारे साथ हैं श्री अभय कुमार द्विवेदी जी। आप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, साथ ही साथ आप बिहार हरियाली मिशन के निदेशक भी हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से हरियाली मिशन की जो एजेंडा है, जो कार्य चल रहा है, इसको किस तरीके से कार्य रूप दिया जा रहा है और आम लोगों के लिए किस तरह की सरकार की योजना है, थोड़ा इसके बारे में। हरियाली मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार राज्य की हरियाली आवरण को बढ़ाना, हरित आवरण को बढ़ाना। और इस बार चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो कि 23 से 28 तक हमारा लागू है, इसमें हम लोगों ने 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जो 5 वर्षों में लगाए जाएंगे। और इसी कड़ी में हम लोगों ने इस साल 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है। और इस महती लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने आम पब्लिक को और सभी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने धार्मिक संगठन हैं, जितने हमारे किसान भाई हैं, इन लोगों के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे हमारे किसान बंधुओं के लिए हमारे यहाँ कृषि वानिकी योजना है, जिसके माध्यम से वो पौधे प्राप्त करके हमारे यहाँ से अपनी खेतों में लगा सकते हैं। इस योजना के तहत सम्मिलित होने से 3 वर्षों के बाद अगर उनके पौधे जीवित रहते हैं तो 70 रुपया उन्हें हम प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस करते हैं। एक हमारी ये योजना है। इसी तरह से हमारी योजनाएं स्कूल के बच्चों के लिए है, संस्थानों के लिए है। जो भी चाहे वो इस वर्षा काल में, खास करके हम लोग जुलाई से और अगस्त के मध्य में हम लोग बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करते हैं। हमारे विभागों की पौधशालाएँ हर जगह स्थापित हैं, प्रखंडों में, जिलों में, अनुमंडलों में। वहाँ हर प्रकार की आपके पौधे आपको मिलेंगे। उसमें जैसा आपकी आवश्यकता हो, जैसे आपका अगर कैंपस छोटा है, उसमें आप फूलदार पौधा ही लगाना चाहते हैं तो वो पौधे भी हमारे यहाँ मिल जाते हैं। कुछ फूलदार पौधे हैं, कुछ फलदार पौधे भी हम रखते हैं जो बीज से हमारे यहाँ होते हैं। दूसरा बाकी जो शोभाकार पौधे भी हम रखते हैं। तो जो भी मनुष्य की आवश्यकता हो उसके हिसाब से हमसे पौधा प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जन की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत जो है हम लोगों ने, हमारे राज्य ने, जिसे 4 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था पौधारोपण का, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 4.42 करोड़ का हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त किया, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है इसको। और इस बार भी हम लोग एक पेड़ माँ के नाम में हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है, लोगों से कहा है कि आप पेड़ लगाइए। और हमारे यहाँ भी हमारा विभाग, दूसरे विभाग, हमारे मनरेगा, जीविका दीदियाँ, सब लोग मिल करके पौधे लगा रहे हैं। और भी विभाग जो कि खास करके गृह विभाग हैं, सब लोग को हम लोगों ने आह्वान किया है कि भाई आप अपने कैंपसेस में जहाँ भी कहीं जगह मिलता है आप पेड़ लगाइए। पेड़ों की उपलब्धता हम कराएंगे आपको, क्योंकि हमारी पौधशालाओं में पौधे उपलब्ध हैं। इसमें वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें हमसे। तो कुछ पर्यावरण मित्र हमारे हैं, कुछ वेटलैंड मित्र हैं, कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको भी हम सबको बुलाते हैं और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। तो एक हमारा कार्यक्रम पूरे जुलाई माह में चलता रहता है। पहले हम लोग पर्यावरण का जो वन महोत्सव मनाते थे, 1 सप्ताह का मनाते थे, लेकिन इसको हम लोगों ने पूरे माह कर दिया है कि जुलाई पूरे माह चलता रहे ये कार्यक्रम, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। और हर लेवल पे हम मनाना चाहते हैं इसको, जैसे पंचायत लेवल पर भी लोग मनाएं। और यह एक जागरूकता का कार्यक्रम है, इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, पौधारोपण के बारे में जानेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि जिसको भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमारे नियरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे स्टाफ हो, जहाँ रहते हैं, गार्ड हमारे रहते हैं सब बीट में हमारे फॉरेस्टर हैं, रेंजेस में हमारे रेंज अफसर हैं, या डीएफओ ऑफिस है, कहीं भी जा कर के जो टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करना है पौधों के बारे में, अपने ज़मीन के बारे में बताएं कि हमारी ज़मीन कैसी है, वो उसके लिए उपयुक्त पौधों की जानकारी उनको उपलब्ध करा देंगे। प्राय ऐसा होता है कि आदमी शौक से कोई भी पौधा ले लेता है, आके महोगनी, सागवान ले लेता है, जो उसकी ज़मीन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कालांतर में वो सूख जाता है, मर जाता है, तो उसको लगता है कि पौधा ख़राब मिल गया हमको। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हम जो भूमि की उपलब्धता और भूमि की जो प्रकृति है उसके हिसाब से अगर पौधा सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पौधे जीवित रहेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है।
और उसके साथ साथ है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल तो प्राइमरी हमको करनी पड़ती है। जी। तो सभी से आह्वान हम लोग का यही रहेगा कि लोग पौधे लगाएं, पौधों की सुरक्षा करें और पौधों को वृक्ष बना दें। एक वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो 100 पुत्र समान है, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया क्या है। बात है। जी, जी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए और हमारा जो वेद भी कहता है कि प्रकृति रक्षी रक्षता, जी, जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। निश्चित रूप से। तो आज जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो इतना उथल-पुथल मचा हुआ है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अधिकतम तापमान बढ़ जा रहा है, जैसे पटना जैसे जगहों का तापमान भी 40 से ऊपर चला जा रहा है। जी। तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का हमारे पास एकमात्र साधन है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण अगर हम करेंगे तो एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होगा। हमारे जो रेन वाटर हैं वो हमारे परकुलेट करके ज़मीन के भीतर जाएंगे, जी। हमारे एक्वीफर रिचार्ज होंगे और जो हमारा खेती बढ़ेगी हमारी, तो कहीं ना कहीं हर तरह की सिक्योरिटी प्रदान करेगा हमको। जी। अगर हमारे यहाँ अधिक मतलब प्रॉपर तरीके से वर्षा होगी तो उससे हमारे जो कृषि होगा हमारा वो भी अच्छा होगा। हमारे पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे तो यहाँ टेम्परेचर हमारा कंट्रोल में रहेगा और यहाँ का जो पर्यावरण है हमारा जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, जी। तो निश्चित रूप से सर आपने बहुत सही कहा। अभी हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हों, चाहे हमारे दूर-दराज के गाँव हों। आपने पहले ही बोला कि अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सुखाड़, दहाड़ और इस तरह की जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं न कहीं इसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं। और विकास की अंधाधुंध जो दौड़ चल रहा है और तकनीकी रूप से हम अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? तकनीक भी ज़रूरी है और प्रकृति का संरक्षण भी ज़रूरी है, पेड़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें बस हमारा यही कहना है कि विकास तो ज़रूरी है, जी। क्योंकि राज्य का विकास ज़रूरी है हमारे लिए। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि विकास के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हमारी बने, जैसा कि आपने देखा कि ग्रीन बजट इस बार उप मुख्यमंत्री महोदय ने इसको किया था। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये ग्रीन बजट बनाया जाए सभी के लिए, जी। जिसमें हर विभागों के लिए इसमें कुछ राशि करणांकित की गई है, जो जिसके माध्यम से वो हरियाली को डेवलप करेंगे। अगर अपार्टमेंट बन रहा है तो अपार्टमेंट का कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ ग्रीनरी हो। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं विकास का कार्य, उसके साथ हम लोग चाहते हैं कि हरित आवरण भी बढ़ाते चला जाए। जहाँ भी जगह हो वहाँ पौधे लगाएं, जिस तरह का पौधा जहाँ लग सकता है उसको किया जाए। एक नई तकनीक आई है मियावाकी तकनीक, जिसमें छोटे जगहों में हम लोग मियावाकी का जंगल लगाते हैं। उसमें छोटे जगहों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ लगा देते हैं, जो कालांतर में एक ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेगा और उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनसे काफ़ी उनको फ़ायदा होगा और जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो भी कम होगी और शुद्ध वायु उनको मिल सकेगा। तो ये चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश हम लोग की ये रहती है कि विकास हो, विकास का हम लोग बाधक कभी नहीं रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सारे डिपार्टमेंट राज्य के ही अंग हैं और राज्य का विकास चाहते हैं हम लोग। विकास के साथ साथ सतत विकास भी हो और हरियाली का आवरण भी बढ़ा रहे, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। इसमें हम सभी आम जनों को जोड़ते हैं, किसान हो, हमारे काम करने वाले लोग हों। प्रति व्यक्ति हम लोगों ने 5 पौधा भी मुफ्त देने का ऐलान कर रखा है कि अगर वो जाएंगे हमारी नर्सरी में तो 5 पौधे उनको दिए जा सकते हैं और वो प्राप्त करके वो कहीं भी पौधा लगा सकते हैं। 5 से ज़्यादा लेना हो तो हमारी योजनाओं में शामिल हो जाइए। कृषि वानिकी योजना है, कई योजनाएं चल रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी अपने योजनाओं को बनाया है इसमें। सर स्कूली विद्यार्थी जो हैं इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो निश्चित रूप से दूर तक बात जाती है, घर में मम्मी पापा अपने परिजनों मित्रों को बताते हैं, तो उन लोगों को इस मुहिम में जोड़ने का कुछ चल रहा है क्या? हाँ, है हमारा। जैसे हम जितने हमारे विद्यालय हमारे हैं, इस बार तो एक पेड़ माँ के नाम का फोकस ही किया गया है स्कूली विद्यार्थियों पर। जी। उनके माध्यम से अधिक पेड़ लगाना है हमको। इसके लिए हम लोगों ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और शिक्षा विभाग से एक लिस्ट मांगी है हम लोगों ने कि आप हमको लिस्ट दे दीजिए कहाँ कितने पौधे हमको उपलब्ध कराने हैं, ताकि एक मैसिव अभियान की तरह से पौधा लग सके सब जगह। तो ये हम लोग करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एक पेड़ माँ के नाम तो अभी फोकस किया गया है स्कूल पे, लेकिन ऐसे बहुत से कार्यक्रम हम कराते रहते हैं स्कूलों में। जो स्कूल से रिक्वायरमेंट आती है पौधा लगाने के लिए, कितना पौधा हमें चाहिए, निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराते हैं उनको। लेकिन अगर छात्र भी चाहे कहीं अपने घर पे लगाना तो 2 पौधे उनको भी निःशुल्क देते हैं हम लोग। छात्रों को भी कि आइए और पौधे ले जाके अपने निःशुल्क लगाइए उसको। इसी तरह से हमारे SSB वाले हैं, CRPF हैं, जो भी हैं आपको संस्थान सब हैं, मिलिट्री फोर्सेज हैं, धार्मिक संगठन हैं, नेहरू युवा केंद्र हैं, वक्फ बोर्ड हैं, सभी को हम लोग अपने यहाँ से निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराते हैं और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। सहयोग प्राप्त करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता बढ़ाते हैं हम लोग। सर ये पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन पौधों को संरक्षित किया जाए, पौधे बट वृक्ष का आकार ले लें, इसको लेकर के किस तरह के परामर्श आप लोग जारी करते हैं? इसमें हम लोगों का यही उनको सलाह होता है कि जब पौधे लगा रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी सेवा ज़रूरी है। और ख़ास करके जैसे बच्चे को आप 3 साल 4 साल तक जब
सेवा करते हैं तभी वो फिर चलने फिरने लायक और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो हम लोग का यही है कि कम से कम 3 वर्ष तक ज़्यादा कुछ आपसे पौधा नहीं मांगता है, समय पर पानी दे दें उसको, और कभी अगर लगे कि मिट्टी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उससे संबंधित जो है खाद वगैरह थोड़ा दे दिया जाए। तो पौधे जब एक बार 3 साल के पौधे हो जाते हैं बड़े हमारे, तो वो उसके बाद फिर कोई उसको दिक्कत नहीं, वो आराम से अपने जो है स्वतः बढ़ते रहेंगे। जी जी उनको फिर जो हमारा रेन वाटर है वही काफ़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए। फिर आपको हमेशा पटवन की आवश्यकता नहीं है, जी शुरू में ही थोड़ा पटवन की जरूरत पड़ती है, उतना केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब जिम्मेवारी आपने ली है पौधा लगा के बचाने की, तो कम से कम 2 साल 3 साल तक तो करना ही पड़ेगा इसको। तो ये निश्चित रूप से पौधे के साथ आत्मीयता की ज़रूरत है। और जैसे आपके संतान हैं, पौधे आपके संतान ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान है। तो इस सोच के साथ यदि हम सब आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह यह वन महोत्सव सार्थक होगा और इसको सही रूप में, सही समय पर, सही जगह पहुंचाने में हम सबकी महती भूमिका होगी। आज श्री अभय कुमार द्विवेदी जी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निदेशक हरियाली मिशन बिहार, आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी के लिए दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।